स्कॉलरशिप नेटवर्क विद इरफान। और आज की वीडियो जो कि पिछली वीडियो से रिलेटेड ही है, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हंगरी के स्कॉलरशिप की क्या डिटेल्स है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डिस्क्रिप्शन क्या है, बैचलर मास्टर्स और पीएचडी के स्कॉलरशिप हैं। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आपने एप्लीकेशन को कैसे फिल करना है। तो मैंने पहले ही बताया था कि ये हंगरी के स्कॉलरशिप फुली फंडेड है और 17 जनवरी 2022 इसकी लास्ट डेट है। तो जो बीएस के लिए, एमएस के लिए या पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगी, आपका अकोमोडेशन भी फ्री होगा और आपको कोई ट्यूशन फी वगैरह कुछ भी नहीं देनी पड़ेगी। तो इजी वे है, आपने स्टेप बाय स्टेप जस्ट 2 एप्लीकेशन फिल करनी है। पहली एप्लीकेशन जो है वो हंगरी के स्कॉलरशिप की वेबसाइट के ऊपर जाके आपने करनी है, जो कि हम अभी करेंगे। और दूसरी एप्लीकेशन जो है वो एचईसी की वेबसाइट। तो टोटली हमें 2 एप्लीकेशन फिल करनी है, पहली हंगरी की वेबसाइट के ऊपर और दूसरी एचईसी की वेबसाइट के ऊपर। तो आज हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले हंगरी की जो स्कॉलरशिप साइट है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ताकि मो जितनी भी वीडियोस हैं, क्योंकि नेक्स्ट मेरे पास मैं सोच रहा था कि स्विस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, यूएस के स्कॉलरशिप, यूके के स्कॉलरशिप और इटली के स्कॉलरशिप वगैरह पे मैं वीडियो बनाऊं। तो इसके लिए अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जो भी सजेशन हो तो मुझे लिख के आप भेज सकते हैं, ताकि मैं उन पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले आपने हंगरी के स्कॉलरशिप, जो स्कॉलरशिप की वेबसाइट है वहाँ पे जाना है। और यहाँ पे इसका डायरेक्ट लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपने यहाँ पे आई एम ए न्यू एप्लीकेंट लिखेंगे। जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे आपने कोई ईमेल एड्रेस अपना डालना होगा, ठीक है, जो भी आपका मतलब आपका अपना पर्सनल ईमेल हो। जैसे ही इसके ऊपर ईमेल डालेंगे तो इसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली आपको एक लिंक भेज देगा आपके उस ईमेल एड्रेस के ऊपर। तो वो ईमेल, ये इस तरह का ईमेल, ये देखें मेरे ईमेल में आया हुआ है, देखें। जब इसके ऊपर आप क्लिक टू रजिस्टर करेंगे तो इट मीन्स कि आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाइड हो जाएगा। तो उसके बाद वो फिर ये देखें थोड़ी देर बाद ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो इसलिए मुझे ये लॉगिन ही शो हो रहा है। तो इसके बाद आपने यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन होगी, आपका नेम, लास्ट नेम और देन आपका मोबाइल फ़ोन नंबर वगैरह मांगेंगे। तो उसके बाद आप डायरेक्टली इसमें लॉगिन हो सकते हैं, ठीक है। जब लॉगिन हो जाएंगे तो तब आपको इस तरह का पेज नजर आएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपने सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले आपने यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे फाइंड प्रोग्राम्स पड़ा है, ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। अब जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहले पहले लिखा हुआ है सर्च ऑल इंस्टीट्यूशन। तो अब आपने क्या करना है कि आपके जो भी मेजर्स है, चाहे वो बैचलर्स है, मास्टर्स है या पीएचडी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपने अपना मेजर को टाइप करना है। कैसे करना है, ये देखें, जैसे मैंने यहाँ पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लिख दिया। अब नीचे जो ये बार बने हुए छोटे छोटे से, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। कैसे कि जब आपने अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है, मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर बैचलर्स के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अगर आपने वन टायर मास्टर्स प्रोग्राम पे करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि वन टायर मास्टर प्रोग्राम एफएससी के बाद होता है और ये 6 सालों का होता है। अगर आपने डॉक्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे करेंगे। तो मैंने बेसिकली डॉक्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। आप अपने जो भी आपकी रिक्वायरमेंट, मतलब आपने अप्लाई करना है मास्टर्स, बैचलर, आप उनके ऊपर ही क्लिक करेंगे। उसके बाद एकेडमिक ईयर्स 2021 को काट देंगे, पार्शियल को ही हटा देंगे क्योंकि आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप चाहिए फुली डिग्री स्टडीज़ के लिए। लैंग्वेज यहाँ पे देखें, फ्रेंच, स्पेनिश को हटा देंगे, फ्रेंच को हटा देंगे, जर्मन को, जस्ट इंग्लिश में। उसके बाद जैसे ही फाइंड प्रोग्राम करेंगे तो यहाँ पे उनके 17 प्रोग्राम्स के सर्च आई हुई हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, ठीक है। ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, और उनमें ये पीएचडी के स्कॉलरशिप हैं, ठीक है, और सारे इंग्लिश लैंग्वेज में हैं। तो अब आपने क्या करना है, उनकी डेडलाइन भी लिखी हुई है, 15 जनवरी लिखी है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी आपने अप्लाई करनी है आपने उसके यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप यहाँ पे अप्लाई नाउ करेंगे तो मेरी ऑलरेडी इस पे एप्लीकेशन बनी हुई है, ये यहाँ पे लिख रहा है यू हैव ऑलरेडी एडेड पीएचडी प्रोग्राम। तो मैं क्या करूँगा, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एक पेज शो होगा, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं,
प्रोफाइल है, कॉन्टैक्ट है, एजुकेशन है, लैंग्वेज है, एम्प्लॉयमेंट है, एक्टिविटीज़ है, रेजिडेंस है, रेफरेंस है, मोटिवेशन है, डॉक्यूमेंट्स है, अदर है, चेकलिस्ट है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने वन बाय वन इंडिविजुअली इन सबको फिल करना है। कैसे करना है? सबसे पहले आपने क्या करना है कि प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ बॉक्सेस आ जाएंगे, जैसे गिव। अच्छा, यहाँ पे जो ये रेड स्टार है ना, रेड कलर का, ठीक है, आपने क्या करना है कि इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल करनी है, ठीक है। बाकी जिनके आगे रेड नहीं लगा हुआ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें आप कुछ मिस करेंगे तो देन वो एरर दे देगा, ठीक है। तो गिवन नेम में मेरा जैसे नाम इरफान उल्ला है, ठीक है। उसके बाद दूसरा मेरा मिडिल नेम कोई नहीं, फैमिली नेम उल्ला, मैंने उल्ला कर दिया, इरफान उल्ला मेरा कंप्लीट नेम, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट है, आईडी कार्ड है। आपने दो चीज़ों पे आप थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर पासपोर्ट है या आईडी कार्ड है। तो मेरे पास पासपोर्ट था, मैंने पासपोर्ट क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस फैमिली नेम मेरा इरफान ही है, ठीक है। इधर मैंने पासपोर्ट नंबर डाल दिया, डेट ऑफ इशू पासपोर्ट की, डेट ऑफ एक्सपायरी डेट ऑफ पासपोर्ट जो भी है, ठीक है। जेंडर कर लिया मेल, सिटीजनशिप पाकिस्तानी, कंट्री ऑफ इशू पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान, आईडी कार्ड नंबर मैंने उधर पासपोर्ट किया था तो मुझे यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखें रेड स्टार कहीं नहीं है, तो ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन, मेरी वालदा का नाम, मदर प्रीवियस फैमिली नेम वो सेम ही आएगा, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ गई, कंट्री ऑफ बर्थ आ गई, प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ में आप अपने सिटी का नाम भी लिख सकते हैं जहाँ पे आपकी पैदाइश हुई है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको कर देना है सेव। यहाँ पे पिक्चर भी अपलोड करनी है आपने, ठीक है, इस तरह की एक छोटी पिक्चर। और उसके बाद आपने क्या करना है कि कॉन्टैक्ट में जाना है। कॉन्टैक्ट में ऑलरेडी ईमेल आपका आया हुआ है, ठीक है। और कुछ चीज़ें यहाँ पे डेली डे वर्क यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस लिखेंगे, हाउस नंबर लिखेंगे, स्काइप आईडी लिखनी है, मोबाइल नंबर लिखना है, ये रेड स्टार जिनके आगे बने हुए, ठीक है। डेरा इस्माइल खान लिखना है, कहाँ से है, पोस्टल कोड, कंट्री। उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। देखिए कितनी सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है, और कोई इतना टफ क्राइटेरिया नहीं है कि आप एप्लीकेशन फिल करते हुए काफ़ी लोगों को परेशान होता है कि यार फॉरेन की यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन कैसे फिल करने। तो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है आपके अपने बारे में। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब एजुकेशन पे हम आएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस तरह का एक खाली बॉक्स नज़र आएगा। ये वेट करें, किस तरह का, ये बिल्कुल इस तरह का, ठीक है। आपको इस तरह का शो होगा, ठीक है, क्योंकि मेरी ऑलरेडी फिल है तो इसलिए इस तरह का आपको शो होगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, जब ये इस तरह का आपको शो होगा तो सबसे पहले आपने जो आपकी पहली पहली एजुकेशन है वहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे कि अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप के पास मैट्रिक और एफएससी की डिग्री होगी, ठीक है, तभी आप बैचलर्स पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर आपकी बैचलर्स होगी, एफएससी होगी। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे तो बैचलर्स और मास्टर्स होंगे। तो पीछे वाली जो डिग्री है, दो डिग्रीज हैं, वो आपने इधर मेंशन करनी है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देता, तो मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया था तो मैंने यहाँ पे बैचलर्स किया है, पहले बैचलर्स डिग्री, ठीक है। उसके बाद अगर आपने बैचलर्स के लिए करना है तो आप सेकेंडरी एजुकेशन क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे बैचलर डिग्री स्टेटस, यहाँ पे तीन चीज़ें आएंगी, वैलिड, सस्पेंड, फिनिश। तो आपने फिनिश पे क्लिक कर देना है, ठीक है, क्योंकि आपकी डिग्री कंप्लीट है। उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, कब स्टार्ट किया है, ठीक है, प्रोग्राम नेम क्या था, एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट क्या थी, ईयर सॉरी, साइंटिफिक डिसिप्लिन को कॉमर्स था, 2 ईयर प्रोग्राम था, और सब फील्ड में कॉमर्स, अकाउंटिंग, बिजनेस पढ़ा था हमने। मोड ऑफ स्टडी फुल डिग्री थी, एक्सचेंज स्टडी वगैरह, डिस्टेंस वगैरह, पार्शल कुछ नहीं था, ठीक है। आपने इसको फुल डिग्री स्टडीज़ करना है, ठीक है। डिप्लोमा नंबर छोड़ दे, कंट्री आप कर दे पाकिस्तान, डिप्लोमा इशू डेट जो आपके रिजल्ट कार्ड पे लिखा होगा ये वहीं से आप कर सकते हैं। सिटी कौन सा था, यूनिवर्सिटी कौन सी थी, लोकेशन कहाँ से थी, इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज कौन सी थी, इंग्लिश थी, ठीक है। उसके बाद CGPA कितना था, टोटल GPA कितना था, आपने यहाँ मेंशन कर देते, ठीक है। उसके बाद अगर आपने दूसरा मास्टर्स के लिए करना है तो आपने क्या करना है, इंसर्ट न्यू ब्लॉक, जैसे क्लिक करेंगे न्यू ब्लॉक खोलो, ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री की डिटेल दिया, मास्टर डिग्री फिनिश्ड गोमल यूनिवर्सिटी जुलाई 2018, ठीक है। प्रोग्राम नेम MPA, एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट, ये ग्रेजुएशन डेट थी मेरी 2016, तो मैं यहाँ पे मार्च 2016 कर दूंगा इसको, ये कर देंगे मार्च 2016, ठीक है। उसके बाद 2 ईयर प्रोग्राम था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फुल डिग्री थी, ठीक है। यहाँ पे फुल डिग्री मैंने कर दी, पार्शल नहीं करनी, डिस्टेंस भी नहीं करनी। और उसके बाद फंडिंग का कह रहे हैं कि सेल्फ फंड फाइनेंस था, ठीक है, कोई स्कॉलरशिप नहीं था। सिटी लिख दिया, स्टडी लोकेशन लिख दी, लैंग्वेज स्टडी इंस्ट्रक्शन थी, इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज इंग्लिश थी, ठीक है। और उसके बाद हमारे परसेंटेज नहीं थी, हमारी थी परसेंटेज थी, सॉरी, तो हमारी थी ये बनती है 70%,
ठीक है। उसके बाद मैंने इसको ये क्योंकि मेरी और एजुकेशन इसमें नहीं है तो मैं इसको अभी फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद नीचे जब आ जाएंगे तो ये अभी इन्होंने कुछ चेक्स हैं जो आपने क्लिक करने हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे ये है कि हैव यू एवर स्टडीड इन हंगेरियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यस यस नो, मैंने तो अभी तक नहीं पढ़ा, तो नो आई नेवर हैव बीन स्टडीड इन हंगेरियन, ठीक है। उसके बाद दूसरा हैव यू एवर बीन ए स्कॉलरशिप होल्डर इन हंगरी, नहीं आई हैव नेवर बीन ए स्कॉलरशिप हंगेरियन होल्डर इन हंगरी, ठीक है। तो मेरे लिए ये दो थे, तो आप लोग भी डेफिनेटली इसको दो ही कोई करेंगे। उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। नेक्स्ट हम आएंगे लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है। तो लैंग्वेज देखें, नेटिव स्पीकर हम उर्दू के ही हैं, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज इंग्लिश कर देंगे जो आपके अदर लैंग्वेज है। उसके बाद अदर प्रूफ में इसको अदर कर देंगे और यहाँ पे आप B2 इंडिपेंडेंट यूज़ कर देंगे, ठीक है। और आपकी आपने इंग्लिश कितने साल पढ़ी है, तो मेरा बेसिकली अगर मास्टर्स है तो मेरे 10 साल पढ़ी है, तो आप अपनी कल खुद ही कर लेंगे। अगर आप एफएससी अभी पास किया तो आपने मैट्रिक और एफएससी को मिला के आपने इंटरमीडिएट को मिला के 4 साल इंग्लिश पढ़ी है। तो अगर आप बैचलर्स कंप्लीट किया है तो फिर आपने 16 ईयर अगर BS किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चेक है कि हाँ, यहाँ पे अगर वो कह रहे हैं कि अगर आपका स्कॉलरशिप डिग्री प्रोग्राम स्कॉलरशिप में नहीं हुआ तो सॉरी, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर हंगरी में अगर आपको हंगरियन लैंग्वेज में हम आपको पढ़ाना चाहें तो आप पढ़ेंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, आई वुड नॉट लाइक टू स्टडी इन हंगरियन एट फुली डिग्री प्रोग्राम, मैं हंगरी लैंग्वेज में नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने सेव कर लेना है। एम्प्लॉयमेंट में बहुत सी सिंपल सी चीज़ें, एम्प्लॉयर ने कुर्तुबा यूनिवर्सिटी कब से कहाँ तक काम किया, सेक्टर कौन सा था, बिजनेस कौन सा था, ऑक्यूपेशन पोजीशन कौन सी थी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी थी, ठीक है। उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। सिंपल से प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। एक्टिविटीज़ मेरी कोई नहीं थी, मैंने इसको छोड़ दिया। रेजिडेंस, अच्छा यहाँ पे रेजिडेंस पे आपने देखना है कि रेजिडेंस में आपने वो लिखना है जो अगर आपने पाकिस्तान से बाहर कोई टाइम गुजारा है। तो मैंने पाकिस्तान से बाहर स्टडी के लिए टाइम गुजारा था, मैंने यहाँ पे उस कंट्री का नाम लिख दिया, कब से कब तक रहा हूँ, ठीक है। उसको यहाँ पे सेव कर दिया। उसके बाद रेफरेंस को भी रेफरेंस को छोड़ देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद मोटिवेशन, अब मोटिवेशन में आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं आपने उनका आंसर देना है यहाँ पे, और वहाँ पे आपको 4000 कैरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। अब वाई हैव आई चूजन टू अप्लाई फॉर टू दिस प्रोग्राम आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। वाई डिड यू अप्लाई टू स्टडी इन हंगरी आपने यहाँ पे लिखना है। व्हाट डू आई एक्सपेक्ट टू गेन फ्रॉम माई स्टडीज़, तो ये सब चीज़ें आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है, मोटिवेशन। उसके बाद मेन चीज़ आ जाती है डॉक्यूमेंट्स, कि आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने। अब मैंने आपको पहले बताया था शायद प्रीवियस वीडियो में कि आपने ट्रांसक्रिप्ट, आपने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट, आपने इंग्लिश प्रोफिशेंसी, ये सब चीज़ें, रिसर्च प्रपोजल और PhD के लिए सुपरवाइज़र का एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास होना चाहिए। बैचलर्स और मास्टर्स के ज़रिए ज़रूरत नहीं है, बाकी PhD वालों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं। मेरी 3rd पोजीशन थी, मैंने वो अपलोड की, ठीक है। BCom की मैंने ये डिग्री अपलोड की, BCom की ट्रांसक्रिप्ट अपलोड की, ठीक है, 2 चीज़ें। मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट अपलोड की, मास्टर की डिग्री अपलोड की यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मेरे पास MPhil की ट्रांसक्रिप्ट, MPhil की डिग्री, ठीक है। सेम चीज़ें, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि आपको समझना है, ठीक है। इंग्लिश प्रोफिशेंसी, रिसर्च प्रपोजल, और यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल 2 दफ़ा अपलोड हो गए तो 1 दफ़ा डिलीट कर देंगे। अच्छा जी, रेफरेंस लेटर, ठीक है। और उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, और यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट मेरे कहा हाँ ये कंप्लीट है, सॉरी ये ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको सेव कर देना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं, ठीक है। उसके बाद देन क्या करेंगे, उसके बाद अदर्स में कुछ चीज़ें हैं कि यहाँ पे आपने मेडिकल का कोई इन्फॉर्मेशन लिखनी है, ठीक है, वो लिखनी है। अगर आप हंगरी स्कॉलरशिप के लिए नहीं होंगे, क्या आप सेल्फ फाइनेंस पे करेंगे, तो आपने, मैं तो यहाँ पे नो किया कि नहीं, अगर स्कॉलरशिप पे मुझे नहीं कंसीडर करें तो मैं सेल्फ फाइनेंस पे नहीं होगा। स्पोर्ट्स कम्पिटिटिवली नो, डू यू हैव प्ले कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स नो, अगर आपका यस है तो आप यस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा चेकलिस्ट, जैसे ही चेकलिस्ट पे करेंगे तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पे ये आपको बताएंगे कि प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ मेरी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपने डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताया वो सब आपने यहाँ पे अपलोड करना है। तो उसके बाद आपने सेव कर लेना है।
सबमिट अभी नहीं करना, फिर एक दफ़ा सारा इसको रिव्यू कर लें, ठीक है, ताकि आपने इन्फॉर्मेशन सही दी है, सब चीज़ें ठीक है, पासपोर्ट वगैरह सब चीज़ें ठीक की हैं, तो देन आपने जाके सबमिट करना है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर हो जाएगा कि आपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड कर लिए और एप्लीकेशन आपने हंगेरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की फिल कर ली। अब देखिए कोई भी इतनी परेशानी नहीं है कि यार इसमें कोई इतना मतलब है कि रॉकेट साइंस थी कि आपको समझ नहीं आई, तो बहुत नॉर्मल सा प्रोसीजर है और आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको शायद बताना चाहूँगा जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। अब देखें ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है जो मैंने यूनिवर्सिटी से बनवाई थी, ठीक है, ये उसका आप देख सकते हैं, ये मेरी बीजिंग की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। तो ये मैंने यहाँ से बनवाई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट का, ये आपको थोड़ा सा सैम्पल मैं दिखा दूँ, ठीक है। उसके बाद जी रेफरेंस लेटर देख लें, ये मेरा एक रेफरेंस लेटर है, ठीक है, ये मैंने प्रोफेसर से बनवाया, ठीक है, रिकमेंडेशन लेटर जिसको कहते हैं। और यहाँ पे एंड पे देखें उसके ईमेल और उसका नाम, प्रोफेसर का नाम और डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। और ये ऑफिशियल पेज पे है तो स्टैम्प वगैरह की ज़रूरत इस यहाँ पे नहीं पड़ती, ठीक है। और आपको 2 रेफरेंस लेटर अपलोड करने पड़ते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट मैंने कर दिया। अब दूसरा सा रेफरेंस लेटर जो है वो मेरा यहाँ पे मिसिंग है, तो मैं यहाँ पे दूसरा रेफरेंस लेटर भी अपलोड कर देता हूँ। ये रेफरेंस लेटर मेरा 2, ये देखें यहाँ पे अपलोड हो जाएगा अभी। ठीक है जी, इसको हम आप सेव कर लेते हैं। अब ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपकी फिल हो गई, ठीक है। अब सब चीज़ें आपकी ये कंप्लीट हो गई, जैसे आप इसको दोबारा से रिव्यू करते हैं, आपकी प्रोफाइल हो गई, कॉन्टैक्ट हो गया, एजुकेशन हो गया। देखें ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है, इसमें किसी कन्फ्यूजन की बात नहीं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से होने चाहिए, ये भी काफ़ी मतलब ईजी है कि आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होने, रेफरेंस लेटर भी होने चाहिए जो कि मैंने आपको दिखाए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आ जाएंगे तो उसके बाद फाइनली आपने एक दफ़ा आराम से रिव्यू करके इसको सबमिट कर देना है, तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने अब HEC के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो गया, एक चीज़ हमने अप्लाई कर ली, अब दूसरा काम हमारा क्या है कि अब हमने HEC के ऊपर अप्लाई करना है। अब HEC का जो ये डायरेक्ट लिंक है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आपने वहाँ से डायरेक्टली इसके ऊपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये साइट ओपन हो जाएगी। तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने यहाँ पे आके अपने आप को रजिस्टर करना है। मोस्टली लोगों का HEC के ऊपर साइट के ऊपर अकाउंट बना हुआ था, लेकिन जिनका नहीं होता तो यहाँ पे आके आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है, ठीक है। रजिस्टर पे जैसे क्लिक करेंगे तो अपना कंट्री लिखेंगे, NIC नंबर लिखेंगे, उसके बाद पासवर्ड अपना लिखेंगे, कंफर्म पासवर्ड, कंट्री कोड यहाँ पे पाकिस्तान कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे SMS पे कोड आएगा, आपने ये वो लिखना है, और ये वाला जो कोड है ना ये आपने यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका अकाउंट बन जाएगा, तो आपने सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। अब मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे साइन इन कर देता हूँ। अब यहाँ पे जब आप आएंगे साइन इन में तो सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल यहाँ पे बनानी है। अगर आप अपनी प्रोफाइल नहीं बनाएंगे तो आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकेंगे HEC के लिए, चाहे वो आप किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप डिग्री वेरिफिकेशन के लिए कर रहे हो, चाहे आप इक्वलेंसी के लिए कर रहे हो, पहले आपकी यहाँ पे प्रोफाइल होनी चाहिए। तो पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पब्लिकेशन, प्रोजेक्ट, सर्टिफिकेशन, स्किल्स, एफिलिएशन, रेफरेंस, ये सब चीज़ें आपने खुद फिल करनी है। तो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी, ठीक है। उसके बाद जब हम जाएंगे हंगरी के स्कॉलरशिप पे, ठीक है, तो आपने सब कहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे स्कॉलरशिप एंड ग्रांट्स, ठीक है। यहाँ पे आके आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये ऑप्शन देखें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा इशू है कि शायद इन्होंने अपनी वेबसाइट को अपडेट नहीं किया। देखिए ये चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 2022 का प्रोग्राम आ रहा है, अभी हंगरी का नहीं आ रहा, तो शायद मैंने कॉन्टेक्ट किया था तो ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो ये 1-2 दिन तक रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये जैसे ही रिजॉल्व होता है तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि आपने यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो देन एवरीथिंग इज़ फाइन एंड नाउ यू अप्लाई फॉर
Hungarian government scholarship. So you don't need to do anything else. You just need to submit deposit 1000 PKR. आपने सिर्फ 1000 रुपया जमा करवाने हैं HPL बैंक में, एंड देन लाइक आप कंसिडर हो जाएंगे कि आपको वो स्कॉलरशिप दें या ना दें, ठीक है। उसके बाद अब आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी प्रोफाइल बनाएं वहाँ पे HEC के ऊपर। तो मैं 1-2 दिन तक, जैसे ये सिस्टम में दोबारा अपडेट करते हैं, मैं इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करके देख लेता हूँ कि शायद अभी तक किया हो इन्होंने। लेकिन अगर ये दोबारा इस पर हंगेरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप को अपडेट करते हैं तो मैं फ़ौरन इस पर वीडियो बना के आपको भेज दूँगा। तो तब तक आप ऐसे करें कि आप हंगेरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की वेबसाइट की जो है उसके ऊपर अप्लाई करें। स्कॉलरशिप एंड ग्रांट एप्लीकेशन फॉर्म। जी अभी तक ये अपडेट नहीं हुई है, तो जैसे ये 1-2 दिन तक अपडेट होती है तो मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा। तो फिर अगेन आपसे वही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाले बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप जो हैं आपको यूके के और इटली के, स्विस के भी आ रहे हैं, यूएस के भी आ रहे हैं। तो मैं सब आपको ब्रीफ बताऊंगा, और आपको विदाउट आइलेट्स टॉफल के बताऊंगा, और चाइना के भी बताऊंगा, ठीक है। तो कांटेक्ट में रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको समझ आए। बहुत शुक्रिया।